क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है रिगार्डिंग द मंथ यानी कि वीक डेज़। अब वीक डेज़ के बारे में एक फार्मूला मैं आपको आज लिखवाता हूँ, आपने वो याद रखना है और आपने उसको भूलना नहीं है, और सवाल जैसा मर्ज़ी आ जाए इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है। अब आपने एक बात याद रखनी कि 2 में जब भी आप 7 ऐड करेंगे जो आंसर आएगा, यानी कि 2 + 7 हमारे पास बन गया 9, तो 9 को दोबारा वही दिन रिपीट होगा। अब 9 हम 7 ऐड करते हैं, तो 9 में 7 ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 16। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 को हमारे पास क्या था, संडे था, 7 ऐड के 9 हो गया, 9 को दोबारा संडे आया, 9 में 7 ऐड किया, हमारे पास आया 16, और 16 को दोबारा संडे, हमने 14 फाइंड करना है, तो हम सिंपल संडे से एक दिन पहले सैटरडे और उससे एक दिन पहले फ्राइडे। तो इस तरह से आप इन सवालात को ईज़िली हल कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रही हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये पार्ट 3 है और एक्सपीरियंसेस की जो ये तीसरी वीडियो है। इसके अलावा जो पहले वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं, यहाँ पर आपको उसका लिंक शो होगा, वो जाकर देखें। और इसके अलावा हमने मोस्ट रिपीटेड सवालात यानी कि ऑल टाइम रिपीटेड सवालात की पूरी प्लेलिस्ट हमने यूट्यूब पर अपलोड की है, आप वो भी लाजमी जाकर देखें। इंशाल्लाह आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि प्रेप एकेडमी के जो इनिशियल क्लियर गारंटीड नोट्स हैं, जिनमें पास्ट पेपर्स, प्रीवियस सॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस और मोस्ट रिपीटेड सवालात शामिल हैं। वर्बल नॉन वर्बल का कंप्लीट पोर्शन है, सब्जेक्ट वाइज भी MCQ उसमें शामिल हैं। अगर आपका भी टेस्ट एक दिन में है, 2 दिन बाद है, आने वाले हफ्ते में है, या 2 हफ्ते बाद है, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट पहले ट्राई में क्लियर हो, कम से कम टाइम में आप तैयारी करें, पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बैठ के आपने पढ़ना है और यानी कि आपने ऑनलाइन क्लासेस भी घंटों के लिए नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ हमारे नोट्स को तैयार करना है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है पहले ट्राई में क्लियर हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सिंपली आप हमें उस पर कॉन्टैक्ट करें। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ। नंबर ऑफ़ गैमेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम जीनोटाइप AABB, तो उससे 4 गैमेट्स जो हैं वो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, द फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफाइल इज़, फंक्शनल ग्रुप क्लोरोफाइल में क्या होता है, वो हमारे पास है पोरफायराइन रिंग विद मैग्नीशियम। ठीक है, पोरफायराइन रिंग विद मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 जो हमारे पास है, that is the process that occurs in mitochondria is aerobic respiration. The process that occurs in mitochondria is aerobic respiration. सवाल नंबर 55 हमारे पास है, एस्टेरिफिकेशन अकर्स बिटवीन, तो एस्टेरिफिकेशन कहाँ पर होती है, एल्डिहाइड और कीटोन में होती है। अभी पीछे जो हमने सवाल पढ़ा वो था माइटोकॉन्ड्रिया से मुतल्लिक, और इसके बल्कि आगे उम्मीद है कि 2 सवाल शायद और भी हैं, तो वहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। ऑक्सीडेशन से मुतल्लिक सवाल है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अ सेकेंडरी एल्कोहल प्रोड्यूसेस, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन की जब होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हमारे पास कीटोन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास है फैरेड। SI यूनिट के बारे में ये बात पहले मैं बताई थी जब हमने रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे थे कि ये सवाल लाजमी आपके आएंगे। और SI यूनिट जितने भी हैं, सबसे पहले जो 7 बेस यूनिट्स हैं उनको भी आपने तैयार करना है। उसके बाद जो डिफरेंट मोस्ट कॉमनली यूज है, जैसे ओहम का आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि लाइट का क्या है, मैस यानी कि जो मैस है उसका क्या है, तो ये सारे आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवा दिए हैं। 58 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, वर्बल का सवाल है, 66, 63, 57, 45। देखें, वर्बल और नॉन वर्बल की एक ख़ास बात ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रेन इस पर ट्रेन हो जाएगा कि जैसी मर्ज़ी नौइयत का सवाल हो, जितना मर्ज़ी मुश्किल हो, लेकिन आपके लिए वो कोई मुश्किल नहीं रहेगा, बिकॉज़ आपका पहले से ही जो माइंड है वो इस चीज़ पर ओपन और प्रैक्टिस के लिए अच्छे से वर्क करेगा। मिसाल के तौर पर -3 हुआ, -6 हुआ, ठीक है, -3 हुआ, -6 हुआ, उसके बाद हमारे पास -18 हुआ। ठीक है, बल्कि 18 नहीं है हमारे पास हुआ माइनस, बल्कि इस सवाल को आप इस तरह देखें कि इधर 3 हमारे पास माइनस हुआ, अब 3 का डबल हमारे पास क्या है, 3 का डबल हमारे पास है 6, तो यहाँ से हमने 6 को माइनस कर दिया, और अब 6 का डबल क्या होता है 12, तो 57 में से हमने 12 को माइनस कर दिया, और 12 का डबल क्या होता है हमारे पास 24, और 45 में से हमने 24 को माइनस कर दिया, हमारे पास 21 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 59 की तरफ। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, जो किलोवाट आवर है, ठीक है, वो किसका यूनिट है, वो हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर हमारे पास एनर्जी का यूनिट है।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 60 की तरफ। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होती हैं? एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 61 की तरफ कि ब्रूस्टर्स एंगल रिलेटेड टू, तो ब्रूस्टर का जो एंगल है वो रिलेट करता है किसके साथ? पोलराइजेशन ऑफ लाइट के साथ। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के साथ ये रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 62 की तरफ। B2 G5 L8 Q11। अब आगे हमने फाइंड करना है कि इसका क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो V14 है। पहले जो नंबर्स हैं आपने उनको देखना है। 2 है, 2 में 3 जमा हुआ, फिर 3 जमा हुआ, फिर 3 जमा हुआ, फिर डेफिनेटली आगे जाकर भी 3 जमा होगा। अब आप देखें कि ये बात मैंने पहले भी रिपीट की थी जब मैं तैयारी करवा रहा था रेगुलर प्रेपरेशन, कि ABC को आपने फिंगर टिप्स पे रटना है। वो किस तरह? यानी कि ABC तो हम सबको आती है। आपने एक पेज लेना है, उस पेज पर आपने सारी ABC लिखनी है। अब यहाँ पर आप देखें एक हर वर्ड्स के दरमियान में रिलेशन बनता है। जिस के जहन ने जो हमारी बहनें, हमारी जो बहन है, आप लोग हैं बहनें, उनमें से जिसने इस रिलेशन को फाइंड कर लिया ना, क्या बनता है उसके लिए वर्बल हलवा है लिटरली। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब B और G के दरमियान कितने वर्ड्स का रिलेशन, यानी कि रिलेशन क्या है? इनके दरमियान रिलेशन ये कि इनके दरमियान 4 डिजिट्स का गैप है। सो इज़ द केस विद G और L, यानी कि CDEF 4 वर्ड्स, फिर G आ गया। HIJK 4 वर्ड्स, फिर L आ गया। MNOP 4 वर्ड्स, फिर Q आ गया। Q के बाद क्या है? RSTU 4 वर्ड्स, आगे क्या आएगा? V आएगा। सिंपल ये रिलेशन बनता है और ABC वाले सवालात हाथ से आते हैं आपके टेस्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 63 की तरफ। 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 190। सिंपल, यानी कि 1/3 और 1/10 ऑफ 190। 1/10 आप आराम यानी कि आप इसको ऐसे सॉल्व करने, 2 तरीके हैं। 1/10 को सॉल्व करें, 90 के साथ 9 आ गया, 9 को 1/3 कर दें, 3 आ जाएगा। 1/3 और 1/10 ये मिलकर क्या बनेंगे? 1/30 बन जाएंगे। 1/30 और 1/90 क्या बनेगा? 333 और 90। सिंपल इस तरह से भी आप कर सकती हैं। सवाल नंबर 64 हमारे पास है। सलमान इज़ 4 years old and his sister is 4 times older than him. What will be the sister's age when Salman is 11? पहले आप ये देखें कि 4 times older, यानी जब सलमान 4 साल का था तो उसकी जो बहन थी वो कितने साल की थी? 16 साल की थी। अब कितना गैप आया सलमान की एज में? सलमान की एज में 7 का गैप आया। तो जो बहन है उसकी जो एज थी वो 16 थी, तो आपने 16 में क्या करना है? एग्जैक्टली 7 में 7 ऐड कर देना। आपने ये नहीं करना 11 को 4 टाइम्स कर देना 44, नहीं। आपने इस सवाल को समझना। अगर नहीं आपको समझ आया तो इंशाल्लाह हम दोबारा अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। इन 3 फेज करंट द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइन्स इज़, तो 3 फेज करंट में जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द 2 लाइन्स वो हमारे पास होता है कितने डिग्री? एग्जैक्टली 120 डिग्री का ये डिफरेंस होता है। सवाल नंबर 66 हमारे पास है। इन DNA रेप्लिकेशन विच एंजाइम्स एनजिप्स द डबल हेलिक्स। तो हेलिकेज जो है वो इसको यानी कि इसको डबल करता है, इसको अनजिप करता है डबल हेलिक्स को। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 67 की तरफ। विच ऑर्गेनेले इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इससे मुतल्लिक जो जोक मैंने एक लाइटर नोट पर आपको बताया था कि एक मरीज़ बीमार होता है, पूछा जाता है कि आप में कोई डॉक्टर मौजूद है? एक शख्स खड़ा होता है, कहते हैं येस आई एम द फर्स्ट year medical student, and the next line that he repeats was mitochondria is the powerhouse of the cell. So that was on a lighter note. medical student इसको relate कर सकते हैं। 68 नंबर पर सवाल हमारे पास है। which phylum of kingdom animalia has a water vascular system? तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है Echinodermata, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करें, इंशाल्लाह सवालात पर हम फोकस करते हैं। विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल इलोंगेशन? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो ये सवाल हम पढ़ भी चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है। ऑक्सिन जो है वो उसको प्रोमोट करता है। द हाइड्रेट इज़ मैक्सिमम फॉर, हाइड्रेट जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के लिए मैक्सिमम होता है। सवाल नंबर 71 हमारे पास है। विच रेजेंट कन्वर्ट्स एल्कोहल टू एल्डिहाइड? तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो है फायरेंडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका आंसर है करेक्ट। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब जो अगली वीडियो इंशाल्लाह आएगी तो उसमें हम फिर 71 से लेकर 100 तक कवर कर देंगे, बिकॉज टाइम हमारा ऊपर हो चुका है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।